So we are discussing qualitative analysis package, exercise 1 first. You ask first question number 8. It's given a salt made up of bivalent ion X and Y, each of which are capable of decolorizing acidified KMnO4. Then the salt is likely to be. तो देखो आपको ऐसे कैटायन और एनाइन सेलेक्ट करना है जो दोनों KMnO4 को डिकलराइज कर पाए, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होना चाहिए. तो उसमें देखो पहला कंपाउंड लिखा है फेरिक ऑक्सीडेट. फेरिक ऑक्सीडेट में Fe3+ होगा और C2O4 माइनस होगा. C2O4 माइनस तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, बट Fe3+ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा. अगला केस लिखा है फेरस ऑक्साइड वेयर इट इज Fe2+, जो ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में जाएगा, और C2O4 माइनस ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 में जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारे लिए बी हो जाएगा. अगला वाला केस चेक करेंगे फेरस सल्फेट, तो उसमें फेरस आयन ऑक्सीडाइज होगा, बट सल्फेट आयन में सल्फर ऑलरेडी +6 में. एंड द लास्ट वन इज गिवन स्टैंडिक क्लोराइड, उसमें टिन ऑलरेडी +4 ऑक्सीड स्टेट में, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है. तो इस केस में आंसर हो जाएगा बी, फेरस ऑक्सीलेट. ठीक है, क्लियर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11, it's given a compound X is white amphoteric solid. It becomes yellow on heating and but again becomes white on cooling. तो आपको बताया था जिंक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है. जिंक ऑक्साइड वाइट होता है कोल्ड कंडीशन में और येलो होता है हॉट कंडीशन में. सॉलिड स्टेट के टाइम पे भी पढ़ा हुआ हम लोगों ने, मेटल एक्सेस इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 22. It's given CrCl3, NH4Cl, NH4OH gives A, then Na2H2O2 gives B, and then lead acetate is formed C. आपको कंपाउंड C प्रिडिक्ट करना है. तो एक्चुअली में टेस्ट ऑफ क्रोमियम हो गया. क्रोमियम के टेस्ट में CrCl3 की रिएक्शन NH4Cl NH4OH से कराएंगे. तो इसका ग्रुप रिएजेंट है विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड. सो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन प्रेसिपिटेट विल फॉर्म फर्स्ट. दिस विल फॉर्म क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन प्रेसिपिटेट. Then this further treated with NaO2, O2, H2O2. It will convert to Na2CrO4, sodium chromate. This is yellow solution. And further it is treated with lead acetate, will convert to a yellow precipitate. So it will form PbCrO4, lead chromate, yellow precipitate. तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आपका ए हो गया, सोडियम क्रोमेट बी हो गया और लेड क्रोमेट सी हो गया. आपसे सी पूछा गया है, तो और आंसर विल बी डी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. 23rd क्वेश्चन में देखो आपको टेस्ट बताया था मैंने, कॉपर की स्पेसिफिक रिएक्शंस है ये. आपको बताया था कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KI से कराने से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो बेसिक रिएक्शन में अगर 2 कॉपर सल्फेट की रिएक्शन 4 KI से कराते हैं तो इट विल फॉर्म Cu2I2 प्लस K2SO4 एंड आयोडीन. तो क्वेश्चन में देखो यहाँ 5I- दे रखा है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्दर I- और एक्सेस करते हैं तो I2 को डिजोल्व करके KI3 बना लेता है. तो उसने सबसे पहले X पूछा है आपसे, तो X हो जाएगा आपके लिए I3-. उसके बाद उसने X की रिएक्शन H2O3 2- से कराने के बाद Y बनाया हुआ है. तो ये देखो टिपिकल आयोडोमेट्रिक टेस्ट हो गया. I3- की रिएक्शन 2H2O3 2- से कराएंगे, इट विल कन्वर्ट टू I- एंड H4O6 2-. यहाँ से आपका जो Y हो गया दैट इज I-. हमारा आंसर हो जाएगा I3- एंड I-. दैट मीन्स विल रिपोर्ट आवर आंसर एज ए. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. 26 question it's given black precipitate A dissolves in HNO3 gives B, which gives white precipitate C with NH4OH. C on reaction with HCl gives solution D, gives white turbidity on addition of water. तो देखो आपको डायरेक्ट क्लू बताया था, अगर white turbidity on addition of water मिलेगा, ये कंपाउंड बिस्मथ के लिए होता है या एंटीमनी के लिए होता है. तो बेसिकली इट इज बिस्मथ और एंटीमनी केस. तो हमें यहाँ से पता चल गया इस ऑप्शन में एंटीमनी गिवन ही नहीं है. तो अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की वाइट टर्बिडिटी होगी. कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो ब्लैक प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन HNO3 है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट हो गया Bi2S3. इसको ब्लैक या ब्राउन मैंने दोनों केस बोले थे, तो ब्लैक या ब्राउन दोनों कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जो आपके लिए सूट कर जाए.
Bi2S3 की रिएक्शन पहले HNO3 से कराई तो बिस्मथ नाइट्रेट बना। तो क्या आपको बताया था बिस्मथ सॉल्ट डायरेक्टली HCl में डिजोल्व नहीं होता है। तो पहले बिस्मथ नाइट्रेट बनाया। बिस्मथ नाइट्रेट जो है इसको हमने फर्दर NH4OH से ट्रीट कराया तो बिस्मथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म बन जाएगा। सी ऑन रिएक्शन HCl gives D, तो सी की रिएक्शन ऐड करने से बिस्मथ क्लोराइड बनेगा। एंड डी गिव्स वाइट टर्बिडिटी ऑन एडिशन ऑफ वाटर, तो डी आपसे पूछा गया है। ये थोड़ा मिसप्रिंट एक्चुअली में क्वेश्चन है मुझे लगता है। तो इस क्वेश्चन में देखो बिस्मथ नाइट्रेट बना, उसकी फिर NH4OH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बिस्मथ हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसको फर्दर HCl में डिजोल्व कराएंगे तो BiCl3 बनेगा। एक्चुअली में डी आपका ये होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। और इसमें फर्दर अगर आप वाटर ऐड करोगे तो फिर बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की वाइट टर्बिडिटी बनेगी। ये आपका फाइनल आंसर है। मेरे हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लो। सी ऑन रिएक्शन HCl gives solution which gives white turbidity on addition of water D, तो फिर डी आप बता पाओगे। या तो ये लिख लो या वाइट टर्बिडिटी इज पूछ लो। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे लिख लो वाइट टर्बिडिटी इज, वाइट टर्बिडिटी इज बिकॉज ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा आपने। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केटायंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनिया आपको पता है ग्रुप रिएजेंट किसके लिए होता है, ग्रुप 3 के लिए। अमोनिया सॉल्यूशन इज ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 3। तो लेड 2 प्लस Zn2 प्लस लेड हो गया ग्रुप 1, जिंक हो गया ग्रुप 4। ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि अमोनिया सॉल्यूशन से लेड का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लेड क्लोराइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेंगे। अमोनिया सॉल्यूशन ग्रुप 3 रिएजेंट के यूज करते हैं, तो ग्रुप 3 प्रेसिपिटेट होगा और उसके बाद का कोई भी ग्रुप प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केटायंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अमोनिया सॉल्यूशन। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जो अमोनिया में रिएक्ट कर जा रहा हो या डिजोल्व कर जा रहा हो। तो इसमें देखो आप पहले वाले केस में, इसमें अगर सीधे आपको आंसर की तरफ ले चलो तो आप देखो Zn2 प्लस भी एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिजोल्व हो जाता है फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स। और कॉपर 2 प्लस भी एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिजोल्व करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और दो दोनों के कलर्स में डिफरेंस है, पहला वाला कलरलेस सॉल्यूशन है, दूसरा वाला सॉल्यूशन ब्लू है। बट ये दोनों चूंकि सॉल्यूशंस हैं तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस हैं तो कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ आई बात। अब बाकी केस में अगर देखना है तो जैसे लेड के केस में होगा क्या, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जिंक डिजोल्व करेगा। लेड और कॉपर के केस में कॉपर डिजोल्व कर जाएगा, लेड प्रेसिपिटेट करेगा। जिंक और कॉपर आपको बता ही दिया, ये आपका आंसर है। एल्यूमिनियम और सिल्वर के केस में एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट करेगा और सिल्वर डिजोल्व कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम का 3 प्लस आयन होता है, ये अमोनिया सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फर्दर इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, इनसॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH। जबकि सिल्वर के केस में इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, सिल्वर आयन अगर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बनेगा, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। एक चीज डिजोल्व होगी और एक प्रेसिपिटेट होगी तो सेपरेट हो जाता है। तो उसमें बोला है किस केस में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिंक और कॉपर दोनों डिजोल्व हो जाते हैं, लेड और एल्यूमिनियम ये आपके प्रेसिपिटेट करेंगे और सिल्वर भी डिजोल्व कर जाएगा। तो इसमें जिसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे वो होगा जिंक एंड कॉपर मिक्सचर। ऑल्दो इसमें कलर्स के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट तो कर पाओगे कि ये जिंक और ये कॉपर है, बट अलग अलग नहीं बता पाओगे कि ये जिंक और कॉपर सेपरेट हो गया। सो सेपरेशन का मतलब होता है आपको प्रेसिपिटेट, एक चीज प्रेसिपिटेट होनी चाहिए और एक डिजोल्व स्टेट में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आप चाहो तो हटा भी सकते हो, इट्स नॉट दैट मच अ गुड क्वेश्चन, बट ठीक है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इट्स गिवन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस ऑयली ड्रॉप्स। तो ऑयली ड्रॉप हमेशा फ्लोराइड आयन के साथ फॉर्म होती है, आपको बताया था मैंने। ऑयली ड्रॉप फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ फ्लोराइड आयन, उसका आंसर आप बी लिख सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि प्रॉपर रिएजेंट्स नहीं है तो पूरा टेस्ट नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ प्रिडिक्शन ही है।
और किसी सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए इजीली प्रेडिक्टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में लिखा है एनॉर्निक सॉल्ट इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड अ वाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो ये एल्यूमिनियम हो सकता है या जिंक हो सकता है, दो ऑप्शन हो गए, क्योंकि NaOH के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है और एक्सेस में डिसॉल्व होकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। और जिंक भी NaOH के साथ पहले प्रेसिपिटेट होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड, जो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व होकर सोडियम जिंकेट बनाता है। उसका लिखा है ऑल्सो द सोल्यूशन प्रोड्यूस लाइट येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3 एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट हो गया। तो आपके लिए कंफर्म हो गया कि ब्रोमाइड आयन है, एल्यूमिनियम या जिंक में से कोई एक आयन है। तो नीचे गिवन ऑप्शंस में से देखो ब्रोमाइड आयन केवल एल्यूमिनियम के साथ गिवन है, वी कैन राइट इट्स आंसर एज ए। अगर ये और ऑप्शंस होते हैं इसमें लाइट से ZnBr2 गिवन होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि सबसे पहले Al3+ जो है उसको NaOH से रिएक्ट करा के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, जो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व होने के बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। द सेम रिएक्शन इज पॉसिबल विद जिंक ऑल्सो। जिंक भी NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व कर जाएगा फॉर्मिंग सोडियम जिंकेट, राइट। और तीसरा टेस्ट जो लिखा है वो ब्रोमाइड आयन के लिए है। ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से होगी, तो सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो प्रेसिपिटेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स AgNH3 Br। समझ गए? तो इसका पॉसिबल आंसर अगर लिखना है तो इट कैन बी AlBr3 और ZnBr2, बट अब ऑप्शन में ZnBr2 है नहीं, तो इसका आंसर हम लोग ए रिपोर्ट कर देंगे, बिकॉज AlBr3 इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो देखो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है कि क्लोराइड आयन डिसॉल्व होना चाहिए सोल्यूशन में। जब तक क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा तब तक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एनालिसिस के सारे टेस्ट आयंस के टेस्ट होते हैं, ना कि एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखो आप मर्क्यूरियस क्लोराइड जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, याद आया? मर्क्यूरियस क्लोराइड इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ओनली सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया, ओनली सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया। तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप इसको वाटर में डिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो आगे के रिएजेंट्स इस पर काम करेंगे ही नहीं। जबकि क्यूप्रिक क्लोराइड, निकल क्लोराइड और मैग्नीज क्लोराइड सब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, आप फर्दर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो इसका आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे ए। समझ गए? फॉर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट वी नीड क्लोराइड आयन नॉट क्लोरीन, और क्लोराइड आयन लाने के लिए वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, जिस रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर रहे थे, अगर उसमें भी डिसॉल्व हो जाता तो एक बार क्लेम टेस्ट परफॉर्म कर सकते थे। बट मर्क्यूरस क्लोराइड के बारे में आप जानते हो, ये केवल एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन HNO3, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, सारे मिनरल एसिड्स में इनसॉल्युबल है। तो इसलिए क्लोराइड आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा सोल्यूशन में, सो इट विल नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 42। 42 में लिखा है टू टेस्ट ट्यूब्स containing a nitrate and a bromide ion are treated separately with H2SO4. Brown fumes evolves are passed in water. तो देखो पहले आपको दोनों केस की ब्राउन फ्यूम्स क्लियर होनी चाहिए। 42 के केस में ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से कराएंगे, ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, तो इससे वैसे तो देखो HBr बनता है, बट इसको फर्दर MnO2 से ट्रीट करोगे तो फिर आपकी ब्राउन फ्यूम्स बनेंगी Br2 की, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। दिस विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि दूसरा केस ले लोगे अगर आप नाइट्रेट आयन का, तो नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होने के बाद NO2 गैस बनती है, जो ब्राउन कलर गैस है, और ये सॉल्युबल इन वाटर है क्योंकि एसिडिक बिहेवियर है इसका। तो उसने बोला हुआ टू टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग अ नाइट्रेट एंड ब्रोमाइड आयन आर ट्रीटेड विद सेपरेटली विद H2SO4. Brown fumes evolves are passed in water. The water will be colored by the vapors evolved from the test tube containing
तो अगर ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन फॉर्म जो जाएगी वो अगर वाटर के वाले केस में जाके डिजोल्व करेगी तो वहाँ डिजोल्व करेगी नहीं, तो अपनी अलग से ब्राउन कलर लेयर बना देगी, तो वहाँ ब्राउन कलर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन NO2 गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व कर जाएगी, वाटर में डिजोल्व कर जाएगी तो वहाँ पे कोई भी कलर ऑप्टेन नहीं होगा, बिकॉज HNO2 HNO3 मिक्सचर बनेगा NO2 के साथ, सो इट वोंट बी कलर्ड। तो कलर जो मिल सकता है वो केवल ब्रोमाइड आयन के केस में मिल सकता है, तो इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे बी। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन है ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व, तो उसका मतलब उसकी सफिशिएंट कंडीशन पहले ही दी गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि HBr बनेगा सर फिर Br2 कैसे बनेगा। तो उसने लिखा है कि अगर ब्राउन फ्यूम्स बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब आपने ब्राउन फ्यूम्स बनाने तक के रिएजेंट्स ऐड किए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कंसीडर की जाती है, अगर प्रॉपर रिएजेंट नहीं लिखा और आउटकम लिखा है तो हम आउटकम से डील करेंगे, रिएजेंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने प्रॉपरली ऐड किया होगा। अगर ब्राउन फ्यूज बनी नहीं रही है तो फिर आगे कंपेयर नहीं कर सकते आप, तो ब्राउन फ्यूज बन रही है ये इंश्योर्ड है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड X reacts with AgNO3 solution to form white precipitate Y which dissolves in NH4OH and gives a complex Z. When Z is treated with dilute HNO3 Y reappears, the chemical compound must be। आपको पता है सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो NH4OH में सॉल्युबल होता है, तो हमें क्लोराइड आयन का टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे भी देखो सेम ट्रिक है, जो NaCl है उससे तो क्लोराइड आयन मिलेगा Na+Cl-। तो इसका टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, क्लोराइड आयन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और फिर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो NH4OH में डिजोल्व करके, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ NH4Cls को NH4OH में डिजोल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म AgNH3 2Cl, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो उसका आंसर हम लोग ए रिपोर्ट करेंगे। ध्यान रखना है इसका आंसर बी नहीं हो सकता, बिकॉज CH3Cl इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच नॉट प्रोड्यूस क्लोराइड आयन, तो उससे AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान से लिख लो, अगर CH3Cl की रिएक्शन AgNO3 से कराएंगे तो उसका आउटकम होगा नो रिएक्शन, बिकॉज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक आयनिक कंपाउंड है, तो AgNO3 AgCl तभी प्रेसिपिटेट करेगा जब क्लोराइड आयन मिलेगा, और CH3Cl से क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा, बिकॉज हियर क्लोराइड Cl is covalently bonded and it will not perform an ionic reaction। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, मैंने आपको चैप्टर शुरू करते टाइम ये चीज़ क्लियरली बताई थी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम लोग आयन्स डिटेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स डिटेक्ट नहीं करते, क्लोरीन डिटेक्ट नहीं होता, क्लोराइड आयन डिटेक्ट होता है। तो CH3Cl क्लोराइड आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, इस वजह से उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, तो X विल बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 47। In 47 लिखे थे given that the brown ring complex is formulated as this, the oxidation number of iron is +1। आपको बताया हुआ था मैंने कि नाइट्रेट आयन के टेस्ट में जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O होल 5NO SO4, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो NO है वो +1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, इसलिए आयरन भी यहाँ पे, आयरन जो है वो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो कर रहा होता है। स्पेसिफिक एग्जांपल है, अपने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव में मैंने आपको चीज़ स्पेसिफाई करी थी कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके अंदर आयरन ऑक्सीजन स्टेट इज +1। ठीक है, देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 48, which among the following pairs of ion cannot be separated by H2S in dilute hydrochloric acid। तो आपको पता है कि H2S हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 2, H2S plus HCl combination is group 2 reagent। तो इस रिएजेंट से ग्रुप 2 तो प्रेसिपिटेट होगा, बट ग्रुप 3 ग्रुप 4 आगे वाले ग्रुप्स नहीं प्रेसिपिटेट होंगे। तो उसने बोला हुआ विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब सेम ग्रुप के रेडिकल्स होने चाहिए, अगर सेम ग्रुप रेडिकल्स होंगे तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो उसमें देखो बिस्मथ और टिन दोनों ही ग्रुप 2 बिलोंग कर रहे हैं, तो Bi2S3 फॉर्म होगा और SnH2 फॉर्म हो जाएगा, जो कि सेपरेट नहीं हो पाएंगे। उसका आंसर ए हो जाएगा, यही आपके लिए आंसर है। सेकेंड वाले केस में देखो आपने Al3+ ले रखा है जो आयनाइज नहीं होगा या प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बट मर्करी प्रेसिपिटेट कर जाएगा बिकॉज ये ग्रुप 2 रिएजेंट है, सो इट विल फॉर्म मर्करी सल्फाइड। सी ऑप्शन में जिंक भी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा लेकिन कॉपर प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और यहीं पे अगर डी ऑप्शन चेक करेंगे तो उसमें निकल प्रेसिपिटेट नहीं करेगा और कॉपर प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो देखो ये 3 प्रेसिपिटेट और ये 3 आयन है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। पहले वाले केस में दोनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड।
उसका आंसर हम लोग ए रिपोर्ट कर देंगे। आगे बात समझ। तो अब के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में लिखा हुआ था solution of white crystals gives a precipitate with silver nitrate but low precipitate with the solution of sodium carbonate. The action of concentrated H2O on the crystals yields a brown color gas. The crystals are, तो देखो ब्राउन कलर गैस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बन रही है, तो हम इसे ब्रोमाइड आयन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और साथ में ऊपर देखो गिवन है सोल्यूशन ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3 बट नो प्रेसिपिटेट विद सोडियम कार्बोनेट, मतलब आपका कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, सिल्वर सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो रहा है। पहले केस में देखो सोडियम नाइट्रेट है, दोनों में से कोई भी आयन प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता। दूसरे केस में पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें क्लोराइड आयन सिल्वर से प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, लेकिन वो ब्राउन कलर गैस नहीं बना पाएगा। कैल्शियम का कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो वो आंसर नहीं लिखेंगे, केवल सोडियम ब्रोमाइड इसका आंसर पॉसिबल है। तो 61 के केस में NaBr की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो HBr फॉर्म होगा पहले, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो HBr फॉर्म होगा, इसकी फर्दर MnO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ब्राउन कलर गैस Br2 फॉर्म हो जाएगी। और सिल्वर के साथ अगर ब्रोमाइड की रिएक्शन करा देंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। तो उसमें बोला हुआ है कि आपका सिल्वर सॉल्ट प्रेसिपिटेट होना चाहिए, कार्बोनेट फॉर्म प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका कैल्शियम कार्बोनेट आंसर नहीं ले सकते। अदरवाइज नाइट्रेट की वजह से ब्राउन कलर गैस वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसका आंसर सी हो सकता था, बट उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट विद नो प्रेसिपिटेशन विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नहीं हो पाना है। अगर कैल्शियम ले लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट करेगा, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम 2+ दोगे और कार्बोनेट आयन रिएक्ट करा दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट पीपीटी बनेगा। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि कार्बोनेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाना है, इसका मतलब इसका आंसर सी रिपोर्ट नहीं करना है, आंसर इसका रिपोर्ट करेंगे टी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 आपने पूछा है। इन क्वेश्चन नंबर 62 इट्स गिवन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए PbCl2। आपको बताया था PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। इट्स सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। सारी बात डायरेक्ट कंफर्म हो जा रही है, इट इज PbCl2, ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है एंड इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर होता है। और क्रोमेट के साथ रिएक्शन कराएंगे PbCl2 की, तो K2CrO4 से रिएक्शन कराएंगे तो लेड क्रोमेट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो इससे आपका आंसर हम लोग रिपोर्ट कर देंगे सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में गिवन है अ वाइट पाउडर व्हेन स्ट्रांगली हीटेड गिव्स ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। A solution of this powder gives a yellow precipitate with the solution of Ki. When the solution of barium chloride is added to the solution powder, a white precipitate is formed. This white powder may be, तो देखो दो कंडीशन है, एक तो Ki से रिएक्शन कराने के बाद येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब जो आयोडाइड फॉर्म है वो येलो है। और दूसरी बात लिख रखी है कि अगर हम उसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम का फॉर्म भी प्रेसिपिटेट होना चाहिए। When a solution of barium chloride is added to the solution of the powder, then white precipitate results। तो बेरियम भी प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी कि इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन Ki से कराएंगे तो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट होगा, येलो प्रेसिपिटेट। और इसी की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। और बेरियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। तो येलो प्रेसिपिटेट एंड वाइट प्रेसिपिटेट दोनों फॉर्म हो रहे हैं, तो उसका आंसर हम लोग टी रिपोर्ट कर देंगे। सल्फेट के केस में देखो Ki से प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा, बेरियम के साथ तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो सकता है।
ब्रोमाइड के केस में KI से रिएक्शन कराएंगे तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बट बेरियम का ब्रोमाइड फॉर्म, बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो बेरियम ब्रोमाइड ब्रोमियम ब्रोमीन का फॉर्म बनेगा, उसको नहीं कंसीडर करना है। बेरियम नाइट्रेट अगर लेंगे तो बेरियम आयोडाइड फॉर्म बनेगी और बेरियम क्लोराइड से तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो उसका आंसर सिल्वर नाइट्रेट। So answer must be D for 63rd question. Okay. Then you ask question number 66. Which of the following compound does not exist? तो देखो जो कंपाउंड्स आप पहचानते हो वो लिख लो। CrO2 Cl2 आप ब्रोमीन क्लोराइड पहचानते हो, PoCl3 भी आप जानते हो ऑर्गेनिक में बनता है, और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड भी वाइट टैबलेटरी बनती है। तो जो नहीं एग्जिस्ट करने वाला कंपाउंड है दैट है CrO2Br2। तो 66 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे CrO2Br2 डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहे हैं। अब अगर इसका रीजन समझना है तो इसका बॉन्डिंग प्रॉब्लम है। अगर CrO2Cl2 लिखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, और दोनों Br का साइज बड़ा होने की वजह से ये ज्योमेट्री फेवरेबल नहीं हो पाएगी। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Br इट्स नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और तो प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पास सिंपल क्लू था, क्योंकि आप बाकी कलर्स सब्सटेंसेस को पहचानते हो। CrO2Cl2 इज क्रोमियम क्लोराइड, आपको पता है क्लोराइड आयन में बनता है ये चीज, तो डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं हो सकता। PoCl3 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है PoCl3। और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है वो भी आपको पता है वाइट टैबलेटरी फॉर्म होती है जब हम बिस्मथ क्लोराइड को वाटर से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग ए रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। In case of question number 69 given, there is a mixture of copper 2 plus chloride and Fe2 plus sulfate। हमारे पास दो सब्सटेंस है बेसिकली, क्यूप्रिक क्लोराइड एंड फेरस सल्फेट। द बेस्ट वे टू सेपरेट द मेटल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय, तो आपको क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरस सल्फेट को अगर सेपरेट कराना है तो आप जानते हो कॉपर ग्रुप 2 है और ये आपके लिए ग्रुप 3 है। ठीक है, सो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एसिडिक मीडियम वेयर ओनली कॉपर सल्फाइड विल प्रेसिपिटेट, एकदम परफेक्ट है। ग्रुप 2 का रिएजेंट होता है H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा, और इस केस में अगर आप H2S इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस लेंगे तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। केवल H2S लेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा देंगे तो सिलेक्टिवली कॉपर 2 प्लस प्रेसिपिटेट करेगा। अगले केस में लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर व्हेन ओनली Fe2 प्लस विल बी प्रेसिपिटेटेड, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपने ग्रुप 3 रिएजेंट यूज करा तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दोनों प्रेसिपिटेट होंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एसिडिक मीडियम वेयर ओनली आयरन सल्फाइड विल बी प्रेसिपिटेटेड, ये फिर से इनकरेक्ट हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर वेयर ओनली कॉपर 2 प्लस विल बी प्रेसिपिटेटेड, तो सी और डी तो वैसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि वो तो होता ही नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर से केवल कॉपर तो प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप 3 तो साथ में प्रेसिपिटेट होगा। सिमिलरली H2S एसिडिक मीडियम से ग्रुप आयरन प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकता, तो वो भी इनकरेक्ट हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर से आयरन और कॉपर दोनों प्रेसिपिटेट हो गए, क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि अगर आप अगले वाले ग्रुप का रिएजेंट लोगे तो पीछे वाला ग्रुप प्रेसिपिटेट हो सकता है। पीछे वाला ग्रुप एब्सेंट प्रूफ कर लिया है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि आगे वाला ग्रुप प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्योंकि ये सिलेक्टिव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज होता है। तो इसके बेसिस पे इसका आंसर हम लोग ये रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टेस्ट। हमने एक Mn प्लस HCl लिया, वाइट प्रेसिपिटेट बना और उसको हीट करा तो वो डिजोल्व कर गया, इट विल बी लेड। पहले PbCl2 फॉर्म करेंगे जो हीट करने से डिजोल्व कर जाएगा। तो लेड क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट सॉलेबल होता है हॉट वाटर में, इनसॉलेबल होता है कोल्ड वाटर में। बाकी सारे प्रेसिपिटेट जो बनेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड या टिन क्लोराइड, वो सब वाटर सॉलेबल नहीं होते इवन और हीटिंग। तो मर्करी, सिल्वर और लेड तो प्रेसिपिटेट करेंगे, SnCl2 का तो प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा। आप HCl ऐड करोगे तो इट विल नॉट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट। तो डी वाला केस तो पहले ही वाटर सॉलेबल है, तो उसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे सी। नेक्स्ट केस में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट व्हेन यू टेस्ट फॉर इट।
तो आपको सिंपल तरीका बताया था, मैग्नीशियम के टेस्ट में कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट कराते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। रिएजेंट याद है, ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 6, मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट कराते हैं ग्रुप 6 में। मैग्नीशियम 2+ का प्रेसिपिटेशन कराया जाता है ग्रुप 6 में। और ग्रुप 6 का रिएजेंट जो होता है दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट NH4 और यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रेसिपिटेट करता है। तो इस वजह से यहाँ आंसर लिखेंगे डी। प्रेसिपिटेट सब हो सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट जिस फॉर्म में ग्रुप रिएजेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। 75 में लिखा था solubility product of sulfides MS is 3 into 10 power minus 25 and that of another sulfide is 4 into 10 power minus 40. If a monical solution of H2S is added up to the solution of M2 plus and N2 plus, then both will be precipitated, क्योंकि H2S NH4OH जो है ये ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 4 होता है। दिस इज ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 4, और जब आप ग्रुप 4 का रिएजेंट ऐड करेंगे तो उससे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 both sulfides will be precipitated. Both sulfides will be precipitated. तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, तो दोनों सल्फाइड प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, तो इसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ MS भी प्रेसिपिटेट करेगा और NH भी प्रेसिपिटेट करेगा। कोई भी जो सॉल्ट जो सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर सकता है, अगर हमने उसमें ग्रुप 4 का रिएजेंट ऐड किया हुआ है तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों प्रेसिपिटेट करा देगा। अगर केवल ग्रुप 2 ऐड करते तो ग्रुप 4 नहीं प्रेसिपिटेट होता, वहाँ पे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन लगता। बट अगर ग्रुप 4 का रिएजेंट ऐड किया है तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों प्रेसिपिटेट करेंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 79। 79 लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड। तो आपको पता है कि जो ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल है वो पहले प्रेसिपिटेट करता है ग्रुप 4 से। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी तो सोडियम सल्फाइड की होगी जो कभी प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा, फिर जिंक सल्फाइड होगा और लास्ट में कॉपर सल्फाइड होगा, क्योंकि ये ग्रुप 2 सल्फाइड है और ये ग्रुप 4 सल्फाइड है। ग्रुप 4 सल्फाइड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मोर सल्फाइड आयन नीडेड, जबकि ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट कराने के लिए लेसर ऑफ सल्फाइड आयन नीडेड। तो इसका मतलब कॉपर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी, क्योंकि थोड़े से सल्फाइड आयन से ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो कॉपर 2+ के लिए अगर लेसर सल्फाइड आयन भी प्रेजेंट होगा तो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, जबकि जिंक सल्फाइड ग्रुप 4 में उसे प्रेसिपिटेट कराने के लिए सिग्निफिकेंट सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड होगा, तो उसे प्रेसिपिटेट कराने के लिए आपको ज़्यादा सल्फाइड आयन चाहिए। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी विल बी सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। तो उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे डी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 83। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 78 भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 में लिखा है solution of metal ion when treated with Ki gives a red precipitate which dissolves in excess of Ki to give a colorless solution. Moreover, the solution of metal ion on treatment with solution of cobalt 2 thiocyanide gives rise to a deep blue crystalline precipitate. The metal ion will be, तो देखो आपको स्टार्टिंग टेस्ट अगर याद आ रहा हो तो ये मरकरी का टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मरकरी की रिएक्शन के से कराते हैं तो मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है वो रेड प्रेसिपिटेट होता है। इसके मैंने 3 कलर बताए थे आपको, रेड, येलो या ऑरेंज, तीनों में से कोई भी लिखा होता है तो मर्क्यूरिक चेक कर लेते हैं। मर्क्यूरस आयोडाइड जो है वो ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पे हमारे पहले क्लू से ही आपको समझ में आ रहा है कि मर्क्यूरिक आयन की रिएक्शन के से कराएंगे इट विल फॉर्म HeI2 जो रेड होगा। बाकियों के कलर देख लो तो PbI2 येलो होता है, क्यूप्रस आयोडाइड वाइट होता है और कोबाल्ट आयोडाइड जो है वो कलरलेस फॉर्म लिख सकते हैं आप। सो Hg2+ प्लस Ki की रिएक्शन मर्क्यूरिक आयोडाइड रेड कलर बना। मर्क्यूरिक आयोडाइड जो है वो एक्सेस ऑफ Ki में डिसॉल्व कर जाएगा
फॉर्मिंग K2HgI4, जिसका एल्कलाइन सोल्यूशन नेस्लस एजेंट तरह यूज करते हैं। ये आपका सॉल्युबल फॉर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद उसने बोला हुआ है कि अगर हम इस मेटल आयन को फर्दर कोबाल्ट थायोसाइनाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो बेसिकली मर्क्यूरिक आयन की रिएक्शन कोबाल्ट थायोसाइनाइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीप ब्लू क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहा है। ये भी मरकरी ही कंफर्म कर रहे हैं। तो मर्क्यूरिक आयन की अगर कोबाल्ट थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन होगी, तो उससे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्म होगा COHgSCN4। दिस इज अ डीप ब्लू प्रेसिपिटेट। इससे भी मर्क्यूरिक आयन प्रेस कंफर्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 83। 83 में लिखा है सॉल्यूशन विच हैज 10 टू द पावर -3 mO M2 प्लस, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको Mn2 प्लस कर लीजिए। Each of Mn2 plus Fe2 plus Zn2 plus and Hg2 plus is treated with 10 to the power -16 M sulfide ion. If KSP of MnS, FeS, ZnS or HES are given, then which will precipitate first? Although ये सवाल आपने आयनिक क्लोरीन में डील किया होगा, अपने सब सारे प्रेसिपिटेशन के लिए आपको चेक करना है कि जो भी सॉल्ट प्रेसिपिटेट कराना है उसके लिए कितनी मिनिमम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो उसमें जिसके लिए सबसे कम सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन को क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे डील किया जाए, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे आप देख सकते हो कि इसमें मर्करी जो है वो ग्रुप 2 है, आयरन जो है वो ग्रुप 3 है, और मैग्नीज और जिंक जो है वो ग्रुप 4 है। तो जो सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन आएगा वो ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बनेगा। अगर आप इसको सीधे क्वालिटेटिव से सॉल्व करना चाहते हैं, तो बिना सॉल्व करे आंसर लिखना चाहते हैं, तो क्वालिटेटिव के क्लू से लिखेंगे, क्योंकि इसका ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ मर्करी जो है वो ग्रुप 2 है, आयरन जो है वो ग्रुप 3 है, और मैग्नीज और जिंक जो है वो ग्रुप 4 है। तो सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन विल बी ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, क्योंकि उसी ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन बनेगा वो बनेगा मर्करी सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। अब मैग्नीज और जिंक के केस में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से डील करना पड़ेगा, तो मैग्नीज सल्फाइड या जिंक सल्फाइड ये प्रेसिपिटेट करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसका तरीका है कि जो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है उससे प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर अगर चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट QSP की वैल्यू निकाल के KSP से कंपेयर करनी पड़ेगी। तो जिसके लिए भी QSP वैल्यू जल्दी अचीव हो जाएगी वो प्रेसिपिटेशन के ऑर्डर में आ जाएगा। आप देख सकते हो मर्करी सल्फाइड की KSP वैल्यू 10⁻⁻14 है, -54 है, जो कि आसानी से Hg2 प्लस इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट से अचीव हो जाएगी। बाकी सारे केस में देखो, अगर हम मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, तो डेट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻19 M, जो कि QSP वैल्यू जो है वो KSP से ज़्यादा वाला केस चेक करना है। तो उसमें अगर पहले प्रेसिपिटेशन चेक करेंगे तो इट विल बी मर्करी सल्फाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उसका आंसर अगर सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखना है तो मर्करी, आयरन, मैग्नीज और जिंक होना चाहिए था। ठीक है।